मटका दही। एक वक्त की बात है, एक गांव में मटका दही बेचने वाला था। जो लोगों के घरों में जाकर दही बेचता था, उसकी दही बहुत खालिस होती थी और लोग उससे दही हाथों हाथ खरीदते थे। अभी वो गांव के कुछ ही घरों में घूमता था कि उसकी दही खत्म हो जाती थी। और मटका दही वाले, जरा अपनी खालिस दही हमें भी दे दे ताकि हम अपने खानों में डालकर उनके जायके और शान दोनों बढ़ा लें। ओहो बाजी, आपने देर करती है। आधा किलो दही बची थी, वो अभी पीछे घर में देकर आ रहा हो। ये तो कोई बात नहीं है, जब भी तुम आते हो दही तुम्हारे पास खत्म होती है। नहीं तुम पहले मेरे घर क्यों नहीं आते? अच्छा बाजी, माफ कर दो, आगे से पहले आपके घर मटका दही देकर जाऊंगा। ठीक है, वायदा के बाद मुझे शिकायत ना मिले। लोग उससे दही किसी भी सूरत लेना चाहते थे, क्योंकि वो दही के लिए दूध गांव की बहुत अच्छी दुकान से लेता था, जिसका दूध 1 नंबर होता था। लो अम्मी, आ गया अब्बा। ओ अब्बा, तू अभी 1 घंटा पहले गया था, इतनी जल्दी वापस आ गया है। खालिस दही बेचता हूँ, इसीलिए हाथों हाथ बिक जाती है। तेरी तरह नहीं हो जो घर बैठा बैठा टाइम बर्बाद करता रहो। अच्छा अब्बा, अपनी दही पर इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। जरा 100 रुपए दे, अपनी बेगम के लिए दही बल्ले लेकर आने हैं। उसे बहुत पसंद है दही बल्ले। पसंद तो उसे नौकरी करने वाले लोग भी है, वो क्यों नहीं करता? दही बल्लों के पैसे मुँह फाड़ कर मांगता है। अब्बा दही बेचता है, दही बेच, मेरा दिमाग की दही मत कर। 100 रुपए दे रहा है या आज के बाद अपने रास्ते जुदा जुदा कर लें। दही दोगा 100 रुपए, कर ले जुदा जुदा रास्ते। अपनी फैटी हुई दही जैसा मुँह लेकर यहाँ से मेरा पुत्र दफा हो जा। ये जो तू अपने मटका दही और गारे वाले घर पर इतना इतराता है ना, एक दिन मैं ये घर छोड़ दूंगा, फिर देख ली पछताएगा तू। फिर मीठा गुस्से में अंदर आ जाता है। हाँ मीठे, मेरी जाड़ के टोटे दही बल्ले लेके आ गया है, ला जल्दी से प्लेट में डाल के दे दे। कसम से दही बल्लों की नरम नरम भलियां मुंह में घोल के खाने का बहुत दिल कर रहा है। ला ला जल्दी से ला दे दे। नहीं बेगम, अब्बा ने 100 रुपए नहीं दिए तो दही बल्ले कहाँ से लेकर आऊँ? तू जरा सब्र कर, फिर देख मैं पूरा कमरा दही बल्लों से भर दूंगा। पूरा कमरा दही बल्लों से भर देगा? एक छोटी सी प्लेट तो तेरे से लाई नहीं जाती, तो कमरा कहाँ से भर बेगा? मीठे, अपने बाबू के टुकड़ों पे पल्ले वाले, मेरी किस्मत ही फूटी जो मेरी मम्मी पापा ने भल्लों की लालच में मेरी शादी तेरे साथ कर दी। वरना तो गोलगप्पे वाले मेरे से शादी करने के लिए गोलगप्पों की प्लेटें लेके मेरे घर के बाहर खड़े होते थे। बस बस, ज्यादा शौकी होने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। इस मसले का हल निकाल के अब्बा से बदला कैसे लिया जाए। पहले तो वो थोड़े बहुत पैसे दे देता था, अब तो उसने आंखें मत्थे पर रख ली हैं। मिठे, अगर तू अपने बाप से बदला लेना चाहता है तो मेरी बात गौर से सुन। क्या बात है, बता। फिर नसीबो कैंची मीठे को एक तरकीब बताती है। मीठा वो तरकीब सुनकर खुश हो जाता है। अरे वाह बेगम, क्या कमाल की तरकीब बताई है तूने। बहुत अच्छा तरीका है अब्बा से बदला लेने का भी और पैसे कमाने का भी। फिर मीठा दूध की बाल्टी लेकर दूध वाले के पास जाता है। हाँ बेटे, क्या करने आए हो? तू क्या बेच रहा है? दूध? तो मैं भी तेरे पास दूध लेने ही आया हूँ। अब तेरी शक्ल लेडी डियाना जैसी तो है नहीं जिसका दीदार करने आऊँ। ओहो बेटे, गुस्सा करने की क्या बात है? और दूध तो तेरा अब्बा थोड़ी देर पहले ही ले गया है। हाँ हाँ मुझे पता है, अब्बू जान कह रहे थे कि कल ज्यादा दही का ऑर्डर है, इसलिए 5 किलो दूध ले आओ। ओहो, कोई कबाइया करे न करे, तेरे अब्बे की कबाइया लगी हुई है। अच्छा देता हूँ 5 किलो दूध। फिर वो मीठे को 5 किलो दूध देता है और उससे पैसे मांगता है। लाओ 5 किलो दूध के 600 रुपए हो गए हैं, वो दे दो। भाईजान अब्बू कह रहे थे कि मेरे खाते में लिखवा देना, मैं खुद हिसाब कर लूँगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप दूध ले जाओ। फिर मीठा दूध लेकर घर आता है तो उसके बाप की नजर उस पर पड़ जाती है। और बेटे, दूध क्यों लेकर आ रहा है? ओ अब्बा, इसमें दूध नहीं है, बेगम के लिए दही बल्ले लेकर आ रहा हूँ। दूध के डब्बे में दही बल्ले? तू पागल तो नहीं हो गया? मैं अपने पैसों से दही बल्ले लेकर आ रहा हूँ। अब मैं दूध के डब्बे में लेकर आऊँ या प्लेट में? तू अपने काम से काम रख, ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश न कर। ये कहकर मीठा अंदर चला जाता है। देख रही है बेगम अपने लड़के की बदतमीजियाँ? पता नहीं क्या खा कर पैदा किया है तूने इसको। हाँ, तुम ही तो उसके पैदा होने से पहले अपने हाथ से मटका दही मुझे खिलाते थे। उसी मटके दही की वजह से तू ये झटके से पैदा हो गया है। अच्छा छोड़, ये बता दही जमाने
के लिए रख दी है कि नहीं? हाँ हाँ, जमाने के लिए रख दी है। वहाँ मीठा अंदर जाकर पानी के बर्तन में दूध डाल देता है और वो पानी मिले दूध की दही जमाता है। बेगम, जैसे जैसे तूने कहा था मैंने वैसे वैसे दही जमा दी है। लेकिन मीठे, मुझे एक बात से डर लग रहा है, अगर दूध वाले ने बता दिया कि कल तुम्हारा बेटा दूध लेने आया था। और बेगम, जब अब्बे की दही बिकेगी ही नहीं तो वो दूध कहाँ से लेकर आएगा और फिर उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर अगले दिन मीठा वो 5 किलो दही वाला मटका उठाकर घर से सुबह सुबह निकलता है और लोगों के घरों में जाकर बेचता है। मटका दही, आ जाओ ले लो खालिस खालिस मटका दही। ओ बेटा, आजा जरा 1 किलो दही दे दे, हमें तो मटका दही बहुत पसंद है। फिर मीठा एक एक करके हर घर में जाता है और अपनी दही बेच देता है और कुछ ही देर में उसकी दही खत्म हो जाती है और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। मीठा जब घर वापस आ रहा होता है तो उसकी नजर अपने बाप पर पड़ती है। वो उसे देखकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। हाँ अब्बा, अब आएगा मजा जब तेरी दही कोई नहीं खरीदेगा और तू मुंह लटकाता हुआ मटका दही घर लेकर वापस आ रहा होगा। फिर वो हर घर में जाता है लेकिन पता लगता है कि कोई पहले ही उन्हें दही देकर चला गया है। मीठे का बाप हैरत में पड़ जाता है कि उसके अलावा तो गांव में कोई और दही वाला नहीं है। फिर कौन दही देकर जा सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन दही बेच कर गया है। दही तो दूध से बनती है और दूध वाला तो इस गांव में सिर्फ एक ही है। हो सकता है वो दूध उससे लेकर गया हो। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ। फिर वो उसी दूध वाले के पास जाता है। आए आए भाई, लगता है दही का काम बहुत बढ़ गया है आपका। कहा भाई, आज तो दही ही नहीं बिकी। पता नहीं कौन मेरे जाने से पहले लोगों को दही देकर चला गया है। आपसे कोई दूध खरीद कर गया है क्या? नहीं, आप लोगों के अलावा तो कोई दही के लिए मुझसे दूध लेकर नहीं गया। अच्छा, फिर लगता है वो दूसरे गांव से लेकर आया होगा। हाँ, हो सकता है। अच्छा, वो कल वाले और आज वाले दूध के पैसे तो दे दे। क्या? मैं तो आपको दूध के पैसे नकद देकर गया था। भाई साहब, आपने अपने बेटे मीठे को नहीं भेजा था? वो 5 किलो दूध कल और अभी 5 किलो दूध लेकर गया है। क्या मीठा तुमसे दूध लेकर गया है? हाँ, कह रहा था कि अब्बू ने भेजा है, वही पैसे देंगे। अच्छा, तो अब बात समझ आई। मेरे पेट में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नालायक बेटा घोंप रहा है। फिर उसका बाप घर जाता है और चुपके से खिड़की से देखता है तो मीठा दही जमा रहा होता है। देख ले मीठे, मेरे आइडिया से अब तेरी बेरोजगारी भी खत्म हो गई है और मटके वाली दही भी फ्री में तैयार हो रही है। हाँ हाँ बेगम, तेरी अकल का कोई जवाब नहीं है। अब्बे को पता भी नहीं चलेगा कि दही कौन बेच कर गया है और अपनी भी जेब पैसों से भरती जाएगी। बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, तेरे बाप को हर चीज का पता चल गया है। ये जो तू अपनी छोटी और मोटी बीवी के मशवरे पर चलकर मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा है ना, अब इसका कोई फायदा नहीं है। जो कमाया है सारे पैसे लेके बाहर आ जा। फिर उसका बाप मीठे से पैसे ले लेता है और उसकी खूब दुर्गत बनाता है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।